नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर आज महाराष्ट्र सहित देश भर में हिंसा भड़की। कहीं पथराव किए गए तो कहीं आगजनी की गई, कहीं कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर, जालना, नवी मुंबई तक ये हिंसा भड़की। दिखाई दे रहे, देखिए छोटा छोटा बच्चे मार रहे हैं, देखिए। नुपुर शर्मा के बयान से इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ये आग अब नवी मुंबई तक भी पहुंच चुकी है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान से परिस्थिति बिगड़ते हुए नजर आ रही है। उनके आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर समूचे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी और तेलंगाना समेत कई राज्यों में लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र भी इस मामले को लेकर पीछे नहीं रहा। यहाँ भी लोगों ने इस मामले को लेकर मुंबई सहित सोलापुर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के सोलापुर में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध मोर्चा निकाला और जमकर विरोध में नारेबाजी लगाई। इस दौरान कई लोगों ने काले झंडे भी दिखाए तो कई लोगों ने तिरंगा लेकर भी प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने निलंबित भाजपा नेता की गिरफ्तारी की भी मांग की। मुंबई में भी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ नवी मुंबई में महिलाओं ने विरोध मोर्चा निकाला। बता दें कि निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी पर शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वहीं इस हिंसे की आग से आज मुंबई बची रही। मुंबई पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जाएगी। मुंबई में हर एक मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखी गई। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में तमाम मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरकर नुपुर शर्मा के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई शहर में मस्जिद के बाहर मिशन सिग्नेचर कैंपेन किया जा रहा है। मुसलमानों की मांग है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। वहीं मुंबई के लगभग सभी मस्जिदों पर आज जुम्मे की नमाज के बाद मुंबई पुलिस की अलर्ट जारी थी। ऐसे में मुंबई में मस्जिदों के बाहर आज किसी संगठन द्वारा आंदोलन नहीं किया गया। ऐसे में मुंबई में मस्जिदों के बाहर शांति नजर आई। मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन नहीं करने का ऐलान किया है। वहीं कानून के द्वारा उन्हें न्याय मिले, ऐसे में सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के खिलाफ विवादित बयान दिया जा रहा है। मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ जगह जगह पुलिस स्टेशन में शिकायत का दौर जारी है। ऐसे में जहां मुंबई पायाधुनी पुलिस स्टेशन में तो मुंबई से सटे भिवंडी और मुमरा में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो वहीं आज नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने के बाद नुपुर शर्मा को बीजेपी ने जहां सस्पेंड कर दिया, ऐसे में देश भर में उनके खिलाफ में आंदोलन किया गया और कई जगहों पर हिंसा भी भड़की। लेकिन इन पूरे मामले के बाद से अगर हम देखें तो मुंबई में भी जो है बताया गया था कि आंदोलन किया जाएगा, लेकिन ऐसे में मुंबई पुलिस अलर्ट पर रही और आज जुम्मे की नमाज के बाद से मुंबई पुलिस जगह जगह मस्जिदों पर तैनात रही, पाबंदियाँ रखती नजर आई। लेकिन ऐसे में मुसलमान लगातार जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। ऐसे में मुंबई पुलिस ने जो है मुंबई के पायधुनी पुलिस स्टेशन और मुमरा पुलिस स्टेशन और भिवंडी पुलिस स्टेशन में भी जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज किया है और लगातार जो है इनको पूछताछ के लिए जो है अब पुलिस स्टेशन में बुलाने की मांग की जा रही है। और इसीलिए मुसलमान जो है अब मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर विवादित बयान दिया था, उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज। तो मां ने गेम खेलने से मना किया तो कांदिवली में एक बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। I'm sorry. I'm going to commit suicide. Why should I live in this world where my own parents don't believe or trust me? The reason I'm committing suicide is not because of phone. It is because you always pressurize me to study. I study every day 8 to 10 hours. Isn't that enough?
मुंबई में तब हड़कंप मच गया जब कल ये खबर सामने आई कि एक 16 साल के लड़के ने मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर अपनी जान दी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लड़का अपनी मां के लिए एक सुसाइड नोट छोड़कर ट्रेन के आगे कूद गया। ये सुसाइड नोट जो आप इस वक्त अपनी मोबाइल पर देख रहे हैं, ये वही सुसाइड नोट है। इस सुसाइड नोट पे लड़के ने लिखा है कि मैं फोन की वजह से नहीं, बल्कि मेरे माता पिता रोजाना मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ने के बावजूद प्रेशराइज करते थे, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। माँ, मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। मैंने पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। 3वीं में 5वीं में मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। जहां जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक मां ने अपने बेटे से फोन छीन लिया था और उसे पढ़ने के लिए कहा था, और इसी गुस्से में आकर बेटे ने ये सुसाइड नोट लिखा और अपने घर से चला गया। और उसने मलाड और कांदिवली के बीच लोकल के आगे कूदकर अपनी जान ली। मां को जैसे ही ये सुसाइड नोट मिला था, मां ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर डिंडोशी पुलिस थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मलाड और कांदिवली स्टेशन के बीच किसी ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान ली थी। मौके पर जैसे ही पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि जिस लड़के ने सुसाइड नोट लिखा था, ये वही लड़का था। इस लड़के का नाम ओम है। सुसाइड नोट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ओम ने अपना नाम लिखा है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह के साथ राहुल शुक्ला। तो एक तो पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज को अच्छा प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। पूरी की पूरी शो जो है, थिएटर्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं, शोज खाली पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ सम्राट पृथ्वीराज को बैन करने की भी मांग उठ चली है। सरकार की ओर से टैक्स फ्री हुई एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज होने के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। इस फिल्म पर राजा जयचंद्र के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इससे इत्र नगरी के लोग नाराज हैं। 9 जून को राजा जयचंद के किले से कलेक्ट्रेट तक लोगों ने पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध बताया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने राजा जयचंद के गलत किरदार को लेकर नाराजगी जताई और फिल्म को बैन करने की मांग उठाई। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म 3 जून को रिलीज हुई थी। उसके बाद से कन्नौज में इसके विरोध को लेकर आवाज मुखर होने लगी। इसके विरोध में जहां एक ओर शहर के नागरिक और अधिवक्तागण आए, तो वहीं कायन कुब्ज सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सपा नेता नवाब सिंह यादव और सम्राट जयचंद सेवा समिति के लोगों के साथ जिला के साहित्यकारों और इतिहासकारों के विरोध की आवाज मुखर की। 9 जून को राजा जयचंद के किले से कायन कुब्ज सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सपा नेता नवाब सिंह यादव ने नेतृत्व में करीब 3.5 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर फिल्म का विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई घरों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब एक ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से मुंबई का लोकल, बेस्ट और हर एक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं। हालांकि ये आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन इसमें एक अपडेट है, जरा देखिए। मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उन्हें एक ही कार्ड से भुगतान कर ट्रेन और अन्य परिवहनों में यात्रा करने का अनुभव प्राप्त होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भारत का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया था। अब इस कार्ड का उपयोग लोकल और बाहरी ट्रेनों में टिकट खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इस बड़े फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई रेल विकास निगम शहर के लोकल ट्रेन नेटवर्क के लिए NCMC कार्ड पेश करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। कार्ड के लिए आवश्यक सिस्टम की स्थापना के लिए निविदाएं अगस्त में मंगाने की तैयारी है। बता दें कि उनकी योजना ऐसे सर्वर बनाने की है जो अन्य NCMC कार्डों को सिस्टम से जोड़ दे। जानकारी के लिए बता दें कि कार्ड मार्च 2023 में पेश किए जाने की उम्मीद है। MRVC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बेस्ट कार्ड वाले यात्री भी लोकल ट्रेन में टिकट खरीद सकेंगे। NCMC कार्ड की ओर से भी लाभ मिलेगा। यात्री NCMC कार्डों पर सीजन पास भी निकाल सकेंगे।
ये एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा जिसका उपयोग देश के सभी सार्वजनिक परिवहनों में किया जा सकेगा और बसों, मेट्रो, रेलवे और अन्य सार्वजनिक परिवहन के टिकट के पैसे कार्ड वॉलेट से कट किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस बीच सिंगल रिटर्न जर्नी और मासिक सीजन पास वाली लोकल ट्रेनों की मौजूदगी टिकटिंग प्रणाली में जटिलता का हवाला देते हुए MRVC के एक अलग NCMC कार्ड रखने की योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। भाई इतना भी क्या गुस्सा होना, आपने सुना ही होगा कि किसी के घर में आग कभी मत लगाना, लेकिन ऐसा मुंबई में हुआ है। पड़ोसी ने गुस्से में आकर पड़ोसी का घर ही जला दिया। मुंबई के घाटकोपर स्थित कामराज नगर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी का गुस्से में आकर घर जला दिया। दरअसल बुधवार रात को एक व्यक्ति ने पड़ोस में रह रही महिला के साथ छेड़खानी की थी। तब पास में मौजूद लोगों ने अंकुश अहिरे नामक व्यक्ति को छेड़खानी करने से रोका था। साथ ही अंकुश को पंतनगर पुलिस स्टेशन में सौंप दिया, लेकिन सुबह तक पंतनगर पुलिस स्टेशन में रहने के बाद आरोपी ने गुस्से में पीड़ित महिला पूजा राय का घर गुरुवार सुबह 9:30 बजे के दरमियान जला दिया। वहीं अब इस घटना के बाद पुलिस अंकुश अहिरे के खिलाफ आगे की जांच में जुट गई। दूसरी ओर पीड़ित और उनके परिजनों ने आरोपी व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालकर इंसाफ की मांग की है। वहीं फौरन मुआवजा दिलाने की भी मांग पीड़ित परिवार ने प्रशासन के सामने रखी है। अब ये देखना होगा कि पुलिस आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। कर रहा है, हमें यहाँ पे रहता है जोपड़ा पे, हमारा जोपड़ा वो जला दिया। हमारा कपड़ा का धंधा है, नाके पे हम कारोबार करता है, धंधा का कपड़ा। हमारा वो 60,000 रुपया कैश था, वो भी जला गया। हमारा जो जितना सामान है पूरा जला गया। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा खाली पेंदन में जो कपड़ा है वही है और कुछ बचा है नहीं है। वो बाजू वाला लड़का है वो जला दिया है हमारा, उसका नाम अंकुश अहिरे है। हमारा रूम पूरा जला दिया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्टर का कागज सब के छेड़छाड़ किया था। हमारा लड़की को छेड़छाड़ किया था, उसको हम अंदर किया था। कल MC का कंप्लेंट किया था, तो हमारा सुबह उसको छोड़ा था, तो सुबह आके वो उसका और उसका माँ हमकी धमकी दिया है जे तेरे को 2 मर्डर करेगा और तेरा घर जला देगा। तुम लोग को कुछ भी रुकेगा नहीं। तुम कौन पुलिस कौन तुमको कितना प्रोटेक्शन देगा तुम देख लो। तुमको हम मर्डर करेगा तो कौन झुकेगा। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जल्द ही शुरू होने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए आखिर कब होगी शुरू और कितना होगा किराया। मुंबई और अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। दोनों शहरों के बीच कुल 508 किलोमीटर की दूरी है और इसमें 12 स्टेशन होंगे। इस ट्रेन से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 3 घंटे हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन का किराया फर्स्ट AC के बराबर रखने के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि किराए के बारे में सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन ये लोगों की पहुंच में ही होगा। इसके लिए फर्स्ट AC को आधार बनाया जा रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। ये फ्लाइट से कम होगा और सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद किराया तय किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बुलेट ट्रेन परियोजना का दौरा कर ये स्पष्ट किया कि मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पूरी होने के बाद ही दूसरी हाई स्पीड रेल परियोजना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 2026 में गुजरात के सूरत और बेलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस दिशा में काम काफी अच्छी प्रगति में चल रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए अश्विनी वैष्णव सूरत में थे। उन्होंने कहा कि हमने सूरत और बेलीमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अच्छी प्रगति पर काम चल रहा है और हमें विश्वास है कि तब तक हमें ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे। चीन ने पहली हाई स्पीड रेल परियोजना सिर्फ 115 किलोमीटर लंबी बनाई है। इससे सीख लेते हुए चीन ने देश में विशाल हाई स्पीड रेल का नेटवर्क खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच 320 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव जल्द ही पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें से 81% फंडिंग जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने किया है। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। एक महामारी गई नहीं कि दूसरी बीमारी आ गई। बात हो रही है यहाँ पर मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स के 1000 मामले हो चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त अलर्ट पर है।
कोरोना महामारी से दुनिया अभी तक सही से उभरी भी नहीं थी कि एक और वायरस ने उसे घेर लिया है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स ने दुनिया को एक नई चिंता में डाल दिया है, जिसको लेकर अब वैज्ञानिक भी परेशान हैं। हालांकि इसके फैलने की रफ्तार अभी काफी कम है, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर में देश परेशान है। मंकी पॉक्स से अभी तक ब्रिटेन और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स से सबसे ज्यादा अगर कोई देश प्रभावित हो रहा है तो वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन में अब तक 300 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अमेरिका, स्पेन, कनाडा जैसे कई देश भी इसके चपेट में आ चुके हैं। इन देशों में ये वायरस फैलना शुरू हो चुका है, जिसने अब बाकी देशों की भी चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका में वायरस से ग्रसित मरीजों की संख्या 40 बताई जा रही है, तो वहीं कुल 1000 मामले अब तक पूरी दुनिया में देखे गए हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा था कि गैर संस्थानिक देशों में बढ़ते मंकी पॉक्स के मामले वास्तविक खतरा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस वायरस से निपटने के लिए तत्काल टीकाकरण कार्यक्रम से भी इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सनी देओल की गदर 2, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिलीज में कुछ कांटे हैं। सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का सीक्वल बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि ये फिल्म बड़ी ही मुश्किलों में फंस चुकी है। फिल्म को अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला है। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला है। अनिल शर्मा ने बताया कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म के राइट्स खरीदे थे, वे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर एक प्रेम कथा ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म बूटा सिंह नाम के शख्स की वास्तविक कहानी है। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलने के पीछे की वजह अनिल शर्मा मानते हैं कि जिस सनी देओल को लोग गुंडों से लड़ते हुए देखना चाहते हैं, उसे सारंगी बजाते हुए किसी हसीना के प्यार में नहीं देखना चाहते। फिल्म के लीड एक्टर सनी देओल का कहना है कि उनकी पहली फिल्म जब रिलीज हुई थी तो लोगों ने उस वक्त भी इसका मजाक उड़ाया था। इसे गटर एक प्रेम कथा कहा गया था, मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने खूब सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई करों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही हैंकॉक ब्रिज शुरू होने वाला है, जो कि पिछले काफी सालों से मरम्मत के चलते बंद था। हैंकॉक ब्रिज को खोलने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि 2 लेन का ब्रिज 15 जून से खुल जाएगा। बीएमसी के अधिकारी ने कहा कि इस ब्रिज के 2 लेन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही इसे 14 या 15 जून दोनों को खोलने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कार्निक ब्रिज का काम हैंकॉक ब्रिज पर निर्भर करता है, जो पहले समय सीमा के बाद 2 साल से निर्माणाधीन है। इस बीच स्थानीय निवासी दक्षिण मुंबई की मुख्य पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी में से केवल 2 लेन के उद्घाटन से खुश नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रस्तावित 4 लेन पुल के महज 2 लेन के खुलने से बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो गया है। 148 साल पुराने ब्रिटिश काल के इस ब्रिज को जर्जर घोषित करने के बाद साल 2016 में तोड़ दिया गया था। इस ब्रिज का निर्माण 1879 में हुआ था और फिर 1923 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। हैंकॉक ब्रिज के लिए पहला गर्दर जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।